अब तक ये जंग सिर्फ एक मुल्क के गिर्द घूम रही थी, फिर लेबनान से एक आवाज आई, हिजबुल्लाह मैदान में आ गई और अब एक और दरवाजा खुल चुका है। यमन के हौसी जवाब तक खामोश थे। उन्होंने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमला कर दिया है, यानी ये जंग अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई महाजों पर लड़ी जा रही है। शिमाल से हिजबुल्लाह और अब जनूब से हौसी। सवाल ये है, ये दोनों ताकतें असल में हैं कौन, और अगर ये मुकम्मल तौर पर जंग में शामिल हो गए तो क्या इसराइल इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा? यहाँ हम एक ऐसी जंग के आगाज पर खड़े हैं जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जंग के बारे में जो हर गुजरते लम्हे के साथ फैल रही है। ये अब सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही, ये एक नेटवर्क वॉर बन चुकी है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह शामिल हो चुकी है और अब यमन के हौसी भी मैदान में आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों ने न सिर्फ इसराइल पर मिसाइल दागे बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी दिया है कि वो इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं और यही वो लम्हा है जहां एक तनाज़ा एक इलाकाई जंग में तब्दील होना शुरू होता है। लेकिन असल सवाल ये है, हिजबुल्लाह है क्या? हौसी कौन है? ये दोनों इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये वाकई इतने ताकतवर हैं कि एक मुल्क को कई महाजों पर उलझा दें, या फिर ये सिर्फ एक नफ्सियाती प्रेशर है? और सबसे अहम, जब एक तरफ मिसाइल चल रहे हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा जमा हो रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में जब जंग फैल रही है, मुज़ाकरात की मेज़ सजा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में हर पहलू को खुलकर समझेंगे। मैदान जंग की हकीकत, उन ग्रुप्स की असल ताकत, इसराइल का दिफाई निज़ाम और इस जंग के आलमी असरात। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये इस बात की कहानी है कि दुनिया अगले चंद हफ्तों में किस समत जा सकती है। ये जंग अब सिर्फ इसराइल और एक ग्रुप के दरमियान नहीं रही, ये एक मल्टी लेयर कन्फ्लिक्ट बन चुकी है, जहां एक तरफ रियासतें हैं, दूसरी तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स और तीसरी तरफ वो ताकतें जो सामने नहीं आती मगर खेल चलाती हैं। ये वो जंग है जहां एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठा शख्स भी लॉन्च कर सकता है। हिजबुल्लाह ये सिर्फ एक तंजीम नहीं है, ये एक मुकम्मल मिलिट्री मशीन है। 1980 की दहाई में बनी, मगर आज ये मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर गैर रियासती फोर्सेज में शुमार होती है। इसके पास हजारों नहीं बल्कि अंदाजन 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स और मिसाइल, स्मार्ट मिसाइल जो रास्ता बदल कर बिल्कुल सही जगह पर लगते हैं, जदीद ड्रोन्स और तरबियत याफ्ता जंगजू। मगर असल ताकत हथियार नहीं, असल ताकत है लोकेशन। ये इसराइल की सरहद के बिल्कुल साथ मौजूद है, यानी अगर जंग बढ़ती है तो इसराइल के शहरों पर हमले चंद मिनटों में हो सकते हैं। 2006 की जंग में दुनिया ने उसकी ताकत देखी थी, मगर आज ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब आते हैं हौसियों की तरफ। ये यमन में मौजूद एक ग्रुप है, मगर इसकी पहुंच यमन तक महदूद नहीं रही। ये वो ग्रुप है जो समंदर में खड़े जहाजों को निशाना बना सकता है। ये वो ग्रुप है जो हजारों किलोमीटर दूर मिसाइल फायर कर सकता है। हौसियों ने बुहैरा अहमर में जहाजों को टारगेट किया, आलमी तिजारत को मुतासिर किया और दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी लड़ी जा सकती है। इनकी असल ताकत सिर्फ गोरिल्ला वॉर नहीं है, ये इससे कहीं बड़ा खेल है। ये एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कम वसाइल के बावजूद बड़ी ताकतों को परेशान करना। अब जरा तसव्वुर करें, एक तरफ शिमाल से हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ जनूब से हौसी, तो ये हो जाएगी दो महाजों की जंग, यानी कि 2 फ्रंट वॉर। और जवाब में इसराइल को एक साथ कई महाजों पर लड़ना होगा और अपने दिफाई निज़ाम को हर तरफ तकसीम करना होगा और मुसलसल दबाव बर्दाश्त करना होगा। इसराइल के पास आयरन डोम है, तो क्या वो महफूज है? हकीकत यह है कि आयरन डोम एक वक्त में महदूद तादाद में मिसाइल रोक सकता है। अगर हजारों रॉकेट्स एक साथ आईं तो सिस्टम पर ओवरलोड हो सकता है, यानी दिफा मुमकिन है मगर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तो सवाल यह है कि अब असल जंग कहाँ लड़ी जा रही है? ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, ये जंग लड़ी जा रही है मईशत में, तेल की गुजरगाहों में, बहरी रास्तों में। हौसी जब बुहैरा अहमर को डिस्टर्ब करते हैं तो असर सिर्फ इसराइल पर नहीं, पूरी दुनिया पर होता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, तिजारत रुकती है और आलमी मईशत हिल जाती है। यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये सब अलग अलग हो रहा है या ये एक नेटवर्क के तहत? मिडिल ईस्ट में एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या मज़ाहमती इत्तेहाद, यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे से बराह रास्त ना सही मगर बिलवास्ता जुड़े होते हैं। अगर हिजबुल्लाह मुकम्मल तौर पर इंगेज हो जाए, हौसी हमले बढ़ा दें और दीगर ग्रुप्स भी शामिल हो जाएं, तो ये जंग एक मुकम्मल इलाकाई जंग बन सकती है। ऐसी जंग जो सिर्फ एक मुल्क को नहीं, पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। इसाक डार ने तस्दीक की है कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद में मौजूद हैं और मुलाकात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक सिफारती कोशिश है, ऐसी कोशिश जिससे जंग को फैलने से रोका जा सकता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि अमेरिका ने एक 15 नुकाती प्लान ईरान को भेजा और ये प्लान
पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया। ये क्या जाहिर करता है? पाकिस्तान एक बैक चैनल सालिस बन चुका है। अब असल सवाल ये भी है कि क्या ये सब कुछ एक बड़ी जंग की तैयारी है या आखिरी लम्हे हैं सिफारतकारी इसे रोक लेगी। ये जंग हमें एक बात सिखा रही है कि ताकत सिर्फ टैंक और मिसाइल नहीं होती, कभी कभी असल ताकत वो होती है जो जंग को रोक दे। और आज एक तरफ मिसाइल तैयार हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात। अब देखना यह है कि दुनिया किस रास्ते का इंतखाब करती है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।